जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे भेजे हुए सत्संग को इग्नोर मत किया करो, क्योंकि हर सत्संग में तुम्हारे लिए एक ऐसी दवाई होती है, एक ऐसी ब्लेसिंग होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ से ही आपका कल्याण होना है। आपको तो पता ही नहीं मैं आपके कितने कष्ट तो सत्संग सुनते सुनते ही कटवा देता हूँ, लेकिन फिर भी आप सत्संग को इग्नोर करते हो। मैंने टेलीपैथिक का रास्ता इसलिए बनाया है ताकि मैं हर संगत के घर में जाके उससे बात कर सकूं। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चला उससे से रिलेटेड आपके पास टाइटल्स आते हैं। अगर ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं, बीमारी के आ रहे हैं, किसी भी चीज़ के आपके पास टाइटल आ रहे हैं तो संगत जी उसे सुनिए, क्योंकि उसमें आपका इलाज है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। सारे संगत जी को मेरा जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। सॉरी संगत जी, मैंने कभी रिकॉर्डिंग करके ऐसे सत्संग नहीं किया है, आज पहली बार कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ करना संगत जी, मुझे माफ करना गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने इससे पहले भी एक सत्संग शेयर किया था कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी थी, मैंने उसमें बताया था, पर वो मैंने लिख के बताया था। आज मैं बताती हूँ। तो ये सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। तो मैं पहले ये बता देती हूँ कि मैं गुरु जी को कब से जानती हूँ और मैं गुरु के साथ कब से कनेक्ट की हूँ। फिर मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग बताऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ। गुरु का जिससे मैंने सुना है सत्संग में कि कहते हैं कि शुरू से शुरुआत करना चाहिए, तो मैं शुरू से बताना चाहती हूँ अपने सत्संग को। मैंने गुरुपा को 2022 में शायद से देखा था, 21-22 में ही मैंने देखा था। पर गुरुपा का मैंने स्वरूप देखा था। एक मेरी मैम थी, उनके स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे मैंने गुरुपा के स्वरूप को देखा था। मतलब वो पूरा जो हम लगाते हैं ना, जैसे चेयर लगा होता है, बाजू में स्वरूप, नीचे उनकी जूती, थाल, फूलों से सजा हुआ भोग, बहुत सारी चीजें ऐसे पूरी लगी हुई थी। और मुझे देख के ना बहुत ज्यादा वो जो था ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। वो स्टेटस मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। फिर मैं गई उनके स्वरूप को बहुत सर्च किया, पर मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। ऐसा गूगल किया पर मुझे कुछ भी नहीं मिला जिससे मुझे पता चले। फिर मैं भी छोड़ दी कि चलो कोई बात नहीं, पता नहीं कौन है ये, पर वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किए थे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीता बीता बीता, तो कुछ दिन के बाद ना मुझे पता चला कि एक यूट्यूब पे मैम है, सुमन मैम, उन्होंने वो मतलब एस्ट्रोलॉजर है, वो हीलिंग का काम करती हैं, तो वो अपना चैनल पे कुछ कुछ डालती रहती हैं। तो वहीं पे मैंने ना गुरुपा का फिर से एक देखा, जिसमें उन्होंने जिसमें उन्होंने मतलब लोगों को बताया था कि ये बड़े मंदिर वाले गुरु जी हैं, आप इनका मंत्र जाप करो, 11 बार मंत्र जाप करो, उनको जो भी है आपका अरदास आप उनको बताओ, उनको ग्रेटिट्यूड दो। मतलब हमेशा यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए आपको जो भी चीजें मिला है। तो मैं बोली यार मैंने तो इन्हें देखा है पहले, यही यही मुझे तुरंत से क्लिक हुआ कि यही तो वो थे जिनका मैंने उस समय 2 साल पहले मैंने स्वरूप देखा था। मतलब आप सोचो संगत जी, मैंने 2022 में उन्हें देखा था और फिर वापस से वो मुझे 2024 में मिले। तो कहते हैं ना कि सही कहते हैं, मतलब कि जब तक गुरुपा ना चाहे तब तक आप चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो बस वही चीजें मेरे साथ हुई थी। उस टाइम शायद गुरुपा की मर्जी नहीं थी, वो चाहते थे कि भी मैं और चीजों को देखूं, समझूं, जानूं। तो इसलिए उस वक्त तो गुरुपा से मैं मिल नहीं पाई, कनेक्ट नहीं कर पाई। फिर 2024 में ऐसा हुआ। फिर मेरी मतलब वो तो चलो मैंने देखा, फिर मैंने दिमाग में हुआ कि चलो ठीक है मैंने देखा है, चलो मैं भी करूंगी, क्या है। देन हुआ ये, सॉरी सर जी, उसके बाद
फिर एक मेरे घर के पास एक आंटी रहती है, वो दादी रहती हैं, वो जहाँ पे काम करती हैं ना, वहाँ पे भी सब गुरुपा को मानते हैं, गुरुपा का सत्संग कराते हैं, भोग लगता है, सब कुछ होता है। तो एक दिन आंटी वही दादी ने मुझे बुलाया घर पे कि आ जाओ शिखा, भोग है, खा लेना। तो मैं गई, भोग है, ठीक है, चलो भोग है तो हम तो जाते ही हैं, भोग है तो उन्होंने बुलाया, मुझे खिलाया, खाने के लिए दिया। तो फिर उन्होंने बताया कि अरे ये देखो ना, ये एक है। हम बोले किस चीज का भोग है, मैंने पूछा उनसे कि किस चीज का भोग है। तो उन्होंने बताया कि देखो ये एक गुरु जी हैं, इनको वो लोग बहुत मानते हैं, दिल्ली के हैं ये, तो इनका ही भोग लगता है हर उसको। तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैं देखी, मैं बोली अरे ये तो वही गुरु जी हैं जिनका कि मतलब हमने देखा था। फिर मैं घर आई, उनका भोग उस दिन समोसा प्रसाद का भोग था। फिर मैं वो भोग खाई, मैं खाई, घर वाले को भी खिलाई। उसके बाद फिर मैं घर आई, घर आकर के फटाफट उनके बारे में सर्च करना मैंने स्टार्ट किया। तो जानते हो संगत जी, मैंने जैसे ही सर्च किया उसमें तो आया सबसे पहले वो जो शिवलिंग है बड़े मंदिर का, वो तो मैं बता नहीं सकती। जब मैंने देखा था ना, पूरे गूज़बम्स आ गए थे, और इतने अच्छे, इतने अट्रैक्ट कर रहे थे वो अलग ही शांति सी महसूस हो रही थी उसको देखकर। तो फिर मैंने पढ़ा कि कहते हैं कि जो बड़े मंदिर आता है उसके चारों धाम की यात्रा पूरी होती है। बड़े मंदिर आना मतलब चार धाम का यात्रा पूरा होना। तो मैं तो बड़ा खुश हो गई देख के कि अरे अच्छा ऐसा भी कुछ है क्या, मैं तो जानती ही नहीं थी। फिर मैंने घर में मम्मी को बताया, बड़ा एक्साइटेड होकर मैंने बताया कि हम किसी चीज को जान रहे हैं। और अच्छा अजूबा टाइप, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हम नहीं जान रहे, और चीजें अगर हो तो वो थोड़ा सा तो होता ही है ना। तो मैं भी शॉक की, अरे यार ऐसा भी है क्या हमारे यहाँ पे कि हमें पता ही नहीं है, इनके मंदिर जाने से चार धाम पूरा होता है। तो फिर मैं बड़ा एक्साइटेड होकर मम्मी को, मम्मी जानती हो दिल्ली में एक ना मंदिर है जिसको बड़े मंदिर के नाम से बोल जानते हैं, इनको यहाँ इनके मंदिर में जाने वाले को कहते हैं कि चार धाम का यात्रा पूरा होता है। तो फिर मेरी बहन भी देखी, हम सब देख रहे थे। फिर उस दिन भी हुआ। फिर मैं ना सत्संग सुनना स्टार्ट की। मतलब उस दिन जब सब कुछ हो गया तो मैं माइंड से एकदम क्लियर हो गई कि चलो मैं भी मंत्र जाप करके देखूंगी, जो भी मेरी परेशानी है मैं उनके आगे अरदास करूंगी, उनको ग्रेटिट्यूड करूंगी, जो चीजें मेरे पास है उसके लिए उनको शुक्राना करूंगी। ऐसा मैं उस दिन सोची। और दूसरे दिन मुझे तो ध्यान नहीं है, शायद जनवरी का ही टाइम था या जो भी था, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, कोई तो त्योहार ही था। तो सुबह नहा धोआ के मस्त आराम से मैं बैठी पूजा पे। फिर उन्होंने बताया था कि आगे स्वरूप को रख करके और देखना है, तो मोबाइल में यूट्यूब पे ही मैंने उनके स्वरूप को सामने खोला, देख के अरदास किया और शुक्राना करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे ना फिर पता नहीं मैं थोड़ा ज्यादा कनेक्ट होने लग गई। फिर मैं सत्संग सुनती थी। जब मैं सत्संग पहली बार जब मैं सत्संग सुनी थी, वो सत्संग सुन के तो मेरे ऐसे गूज़बम्स आ रहे थे, मेरे आंखों से आंसू आ गए कि भाई ऐसा भी होता है क्या, कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये तो सीधे सीधे चमत्कार ही है ना कि इनके साथ ऐसा हो गया। मतलब जो मैंने सत्संग सुना था ना, बहुत वो था, तो मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा था कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी देखो ना, हम मतलब ऐसे बहुत सारा सत्संग सुना करते थे। तो फिर एक दिन मम्मी से बोली, मम्मी अच्छा ये देखो ना, ऐसा भी होता है क्या कि मतलब इतना हो रहा है, कोई एकदम बिल्कुल ठीक हो जा रहा है, किसी को एक्सीडेंट होने के बजाय वो एक्सीडेंट उसको थोड़ा हुआ, उसको चोट कम लगा, देखो बटरफ्लाई को ऐसा हो गया, उसके एक पैर टूट गए। ऐसी भी चीजें होती है क्या? मम्मी बोली हाँ मानोगे तो होता है, सब कुछ होता है, सब भरोसे की चीज है। तो मैं बोली अच्छा। तो फिर मैं बोली कि ठीक है। तो ऐसे ही मतलब ऐसे चलने लग गया, सब लोग ऐसे करने लग गए, सब लोग सुनते थे। फिर मेरी बहन भी सुनती, कहती क्या क्या बकवास सुनती रहती है पूरे टाइम, पागल हो गई है, पता नहीं क्या क्या सुनते रहती है। माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी, वो थोड़ी सी नादान, उसको समझ नहीं था। तो उसने बोला, फिर पता नहीं फिर उसने इंस्टाग्राम खोला, और जैसे ही उसने इंस्टाग्राम खोला, गुरु पा के मैसेज उसे तुरंत से फ्लैश हुए कि कुड़िए तो मेरे सत्संग को बकवास समझती है, ये समझने की गलती ना करियो। अब तो वो शौक की भाई ये बात तो मतलब मैंने इससे बोला था, ऐसे कैसे पता चल गया। फिर वो कुछ टाइम के बाद फिर ऐसा कुछ हुआ, फिर इंस्टाग्राम कुछ दिनों के बाद फिर उसने इंस्टाग्राम खोला, फिर उसे इंस्टाग्राम पे मैसेज फ्लैश हुई, कुड़िए तू सभी इन सारी चीजों को बकवास समझती है, तेरे को क्या लगता है, मतलब तुझे ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तू भरोसा कर, तू देख।
ये सब करने की गलती मत कर, ऐसा उनको उसको मतलब समझाने जैसा उस दिनों से हुआ कि मेरे मन की बातें, ये तो मेरे मन में चल रहा था, ये कैसे पॉसिबल है कि इनको पता चल गया। फिर उस दिन से वो बहुत ज्यादा उससे कनेक्ट हुई, गुरुपा से वो क्या कनेक्ट हुई, गुरुपा ने ही उसे कनेक्ट किया। वो मेंटली थोड़ा तो वो संगत जी माफ करना, मेरे फादर नहीं है, तो मेरे आफ्टर फादर डेथ मेरी बहन मेरे पापा से ज्यादा ही क्लोज थी, तो वो ज्यादा ही उसके दिमाग में चीजें चलती रहती है, तो मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। तो शायद से गुरुपा का उस पे एक उसे सही रास्ते पे ले जाना था गुरुपा को, या जो भी था, गुरुपा ने उसे बहुत ब्लेस किया। फिर वो भी कनेक्ट कर गई, और हम अब ऐसा है कि हम सब फैमिली मिलके गुरुपा को बहुत मानते हैं, भोग लगाते हैं, और हर समय गुरुपा हमारे साथ होते हैं। ये तो संगत जी मेरा गुरुपा से मैं कैसे कनेक्ट हुई थी वो ये मैंने इसमें बताया है। और मैं अपना शुक्राना सत्संग अब स्टार्ट करूंगी, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जानते हो वैसा हुआ था कि मैं हूँ झारखंड से, मैं भी दिल्ली में रहती हूँ। तो जब मैं यहाँ आई थी मैं थोड़ी परेशान थी चीजों को लेकर के, बहुत सारी चीजें लाइफ में चल रही थी, काम का भी चल रहा था टेंशन, अपने पर्सनल लाइफ का भी टेंशन चल रहा था, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। तो गुरुपा ने मुझे जो ब्लेस किया है ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब अनप्लान सब कुछ हुआ, मेरी दीदी आ गई, उनका तबीयत खराब हो गया, फिर पता नहीं जिस भी कारण से हुआ हो, या कोई कर्म घटना, कोई मेरा तो कोई कष्ट घटना होगा, मैं तो यही जानती हूँ, उनके भी कोई कष्ट होंगे जो गुरुपा ने काटे। और शायद से उन्होंने भी ब्लेस किया, शायद से क्या, गुरुपा हर किसी को ब्लेस करते हैं। बस यही होता है ना कि हमें भरोसा होना चाहिए कि हम जिनके साथ है, जिनको हमने गुरु माना है, जो हमें अपना शिष्य मानते हैं, हम उन पे कितना भरोसा करते हैं। अगर हम उन पे भरोसा करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। तो मैंने सब कुछ अपने जो लाइफ की परेशानियां थी सब कुछ उन पे छोड़ा कि ये सब कुछ आप संभालो, अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तो हाँ, ऐसा हुआ कि अचानक से हमारा मथुरा जाने का प्लान हो गया। गुरुपा ने मुझे प्लान करा दिया वृंदावन का। अचानक से हम रात को प्लान किए, सुबह उठे और हम सब वृंदावन निकल गए। और यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैं रास्ते में 777 का ब्लेसिंग भी मिला। और जिस बस से मैं जा रही थी, सॉरी, पहले तो जिस ऑटो पे मैं बैठी थी वो 777 का ऑटो था, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें रास्ते में मिलती चली गई। जिस बस पे बैठी वो भी 777 से ही था नंबर उसका। ऐसे ही हम चले गए रास्ते में, और मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी होती चली गई ना जो कि अनबिलीवेबल था। तो गुरुपा ने मुझे बहुत सारी चीजों से ब्लेस किया। फिर मैं वहां गई, मथुरा में तो दर्शन नहीं कर पाए हम। फिर हम दूसरे दिन आगरा गए। आगरा में ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं बस से उतरी, पता नहीं वो अंकल आए, और यकीन नहीं मानोगे उनके ऑटो पे गुरु कृपा लिखा हुआ था, और संगत जी उनके जो नंबर प्लेट था वो भी 777 था। तो गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया। फिर वो अंकल बहुत अच्छे से बात किए, और फिर वही ना हमने घुमाया, और बहुत सारी चीजें उस वक्त, अच्छी भी चीजें हुई, बुरी भी चीजें हुई। और जो बुरी चीजें हुई उनके लिए, उसके लिए मैं गुरुपा से सिर्फ माफी मांगना चाहती हूँ। जो चीजें वहां पे हुई, दीदी ने गुस्से में उन्हें कुछ बोला, जो भी चीजें हुई, मैं उन सारी चीजों के लिए बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। फिर हम वहां से दर्शन करके तुरंत वृंदावन आए। वृंदावन में भी हमने दर्शन किया, और आप यकीन नहीं करोगे, सच में वहां पे फिर मेरे साथ मिरेकल हुआ। जैसे ही प्रेम मंदिर में गई, मंदिर बंद होने वाला था, आरती का टाइम होने वाला था, और पर्दा लगने ही वाला था। मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा बहुत भीड़ है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, अब आप ही मुझे दर्शन कराओगे पट बंद होने से पहले। और आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही मैं पहुंची, जैसे ही मैंने राधा रानी का दर्शन किया, सॉरी हाँ, राधा कृष्ण का मैंने जैसे दर्शन किया, वैसे ही वो पर्दा लग गया। मतलब बहुत अच्छे से मेरा गुरुपा ने दर्शन कराया, बहुत अच्छे से। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे गुरुपा, इतने अच्छे से दर्शन कराने के लिए। फिर प्रेम मंदिर में दर्शन किए, और फिर हम वहां से निकले। फिर हम होटल लिए, होटल में रुके,
और आप मतलब यकीन नहीं करोगे, मेरे साथ इतनी सारी चीजें होती गई। गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर हम सुबह बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए हम निकले, बांके बिहारी मंदिर गए। वहां पे भी इतनी भीड़, मैंने उससे पहले भी मैं गई हूँ वहां पे, पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन नहीं कर पाई थी। मतलब मैं साइड से गई थी और साइड से निकल गई थी, इतनी भीड़ थी बांके बिहारी मंदिर में, इतनी भीड़, और हमेशा होती है। तो उस टाइम तो हमने दर्शन नहीं कर पाया था। फिर इस बार मैं गई, तो इस बार मैं जैसे ही गई और मेरे मन में सब चीज चल रहा था, मैंने बोला गुरुपा इस बार मुझे दर्शन करके जाना है, ऐसे ही मुझे मत भेजना। और अब इस भीड़ में भी आप ही मेरे साथ रहोगे, आप ही मुझे दर्शन कराओगे, आप ही मेरा सब कुछ कराओगे, सब चीज से पार आप लगाओगे, मैं कुछ नहीं जानती। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, गुरुपा ने मुझे क्या दर्शन करवाया, मेरे तो वहां पूरी आंख भर गई थी। और पता अभी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। गुरुपा ने बहुत अच्छे दर्शन कराए, आप यकीन नहीं करोगे, मैं धक्के खाते खाते आगे गई। मैं जैसे भी जाऊंगी, मैं तो आज जाऊंगी, प्रसाद लेके आई हूँ। दीदी ने बोला मुझे, दीदी के साथ ही थी, दीदी ने बोला चल साइड से हम निकल जाते हैं। मैं बोली नहीं, प्रसाद लेकर आए हैं, सारे लोग भोग लगवा रहे हैं, हम भी लगवाएंगे। तो मैं आगे गई, धक्के खाते खाते तो गई। फिर वहां पे पंडित जी बैठे हुए थे, भोग लगा रहे थे वो, और सबको माला दे रहे थे, जो वहां पे कृष्ण जी पे जो चढ़ा हुआ था बांके बिहारी पे, तो वो माला भी मिल रहा था। तो मैं बोली मुझे भी चाहिए, मैंने गुरुपा से, गुरुपा मुझे भी दिला देना। मैं वो जब कहते हैं ना कि चीजें मिल रही हो, तो हम उनका एकदम से हाथ पकड़े जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन गुरु मतलब जाहिर सी बात है, मैं उनको पापा मानती हूँ, तो बच्चे तो अपने पापा के आगे जिद तो करते ही है ना। तो मैंने भी उनसे कहा कि मुझे भी चाहिए। तो आप मतलब मैं क्या ही बताऊं, ऐसा हुआ कि वो पंडित जी सबसे ले रहे थे बहुत टाइम तक, तो उन्होंने मुझसे लिया ही नहीं प्रसाद। मैं आगे हाथ बढ़ाई हुई थी, फिर उन्होंने मुझसे प्रसाद लिया, और पता नहीं गुरुपा ने उनसे क्या मेरे कष्ट कटवाया। वो मेरे आंखों में लगभग 5 सेकंड से 10 सेकंड वो उन्होंने मेरे आंखों में देखा, एकदम ध्यान से देखा। फिर वो मेरे प्रसाद से एक बार पेड़े को निकाला और उन्होंने एक माला दिया। अब यकीन नहीं करो, कितनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि हाय गुरुपा ने ये भी मान लिया। तो फिर वो ना जैसे ही उन्होंने माला और डब्बा दिया, तो और भी जो लोग थे वो छीनने के लिए वो कहते थे कि उनको भी माला चाहिए। वो बड़े घूर के देखे पंडित जी ने उन्हें। फिर हम और दी ने हाथ बढ़ाया, तो फिर हमें वो प्रसाद मिला। मैं बहुत खुश हुई, वहां पे बहुत खुश हुई। फिर मैं वहां से निकली, फिर हम राधा रानी के दर्शन के लिए गए, बांके बिहार वहाँ सॉरी बरसाना गए। बरसाना में भी मेरे साथ बहुत अच्छी चीजें हुई। जो होते हैं किन्नर होते हैं, अचानक से मैं ऊपर दर्शन के लिए गई। इस बार मैंने कुछ भी नहीं लिया था चढ़ाने के लिए, तो मैंने बस गुरुपा को बोला गुरुपा आप दर्शन करा देना अच्छे से, मैं तो कुछ लाई नहीं हूँ, और मुझे बस जो मैं आज जिस चीज के लिए आई हूँ, मेरे मन में जो भी इच्छा है, अभी गुरुपा नहीं चाहते हैं कि मैं वो चीज को बताऊं। उससे रिलेटेड बहुत सारे चमत्कार, मतलब चमत्कार ही मैं बोल सकती हूँ, जो बिल्कुल ना होने वाली चीज भी गुरुपा ने मुझे बख्शा है। तो अभी गुरुपा नहीं चाहते मैं उस चीज को सबके सामने अभी रखूं, पर बहुत जल्द गुरुपा की मर्जी से बहुत जल्द मैं वो भी शुक्राना आप सबके आगे जरूर शेयर करूंगी। तो फिर हम वहां पे गए, मैंने वहां माता रानी के, राधा रानी के आगे, माता रानी के आगे मैंने अरदास लगाया। मन में जो भी इच्छा था मैंने उन्हें बोला, मैं बोली मैं कुछ भी नहीं लाई हूँ आपको चढ़ाने के लिए, बस आप अपना आशीर्वाद देना। और मैं यहाँ से फिर मैं वहां से निकली। मैं वहां से जैसे ही जा रही थी, तो एक जो किन्नर होती हैं हमारे समाज में, उनका बहुत वैल्यू है। तो मैं खुद भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, भगवान ने उन्हें बहुत स्पेशल बनाया है, मैं मानती हूँ कि बहुत स्पेशल है वो हमारे लिए। तो मैं जैसे वहां से निकल रही थी, तो उन्होंने मुझे मैं और मेरी दीदी थे, तो हम दोनों ने, मैंने ऐसे जैकेट डाल रखा था, दीदी ने कोट डाल रखा था, तो वो आई, वो मुझे नहीं पता वो कैसे आई, किधर से आई, क्या आई, बस अचानक से मैं सामने देखी और वो मुझे दिख गई। तो सीधे से आके बोलती है, मेरे सर पे हाथ रखा, दीदी के सर पे भी हाथ रखा, पहले उन्होंने मेरे सर पे रखा, दीदी के सर पे, उन्होंने बोला एक कोट वाली चल दे। तो मुझे बड़ा वो हुआ कि बस, सच बताती हूँ संगत जी, मेरे पास कैश बिल्कुल भी नहीं थे संगत जी, बिल्कुल भी नहीं थे कि मैं उन्हें कुछ दे सकूं। तो मैंने दीदी की तरफ देखा, दीदी कुछ है क्या, उन्होंने बोला नहीं कुछ भी नहीं है।
तो हम बोले कि कुछ नहीं है। फिर उन्होंने पता नहीं क्या उन्होंने कॉइन निकाला, मैंने तो उस समय नहीं देखा था लिटरली कि वो क्या देंगे मुझे। उन्होंने कुछ लिया हाथ में, उन्होंने कुछ वो किया और वो बिल्कुल मुट्ठी बंद करके वो मुझे मेरे मुट्ठी में ही दिया उन्होंने और मेरे सर पे हाथ रखा। मैं बड़ी खुश हुई और पता है आपको, दीदी ने भी आवाज दिया कि मुझे भी चाहिए, पर उन्होंने सुना ही नहीं, वो तुरंत से चली गई। बिल्कुल ही वहां से वो ऐसे गायब हुई जैसे कि बस वो आई और चली गई, वो सिर्फ मेरे लिए ही आई थी। मैं तो उसको बिल्कुल मानती हूँ कि मेरे गुरुपा ने मेरी जो इच्छा थी उसको माना और मुझे ब्लेस करके गए। और फिर जब मैं बाद में मैं सोची अब मैं देखती हूँ कि क्या है, उन्होंने क्या दिया है। फिर मैंने देखा बाद में, देखा कि 1 का कॉइन उन्होंने मुझे दिया था। फिर हमारे इधर मैंने सुना है कि उनसे कभी मांगना नहीं चाहिए, वो आपको दे वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। उनको अपनी खुशी से उनको वो दे दे, वो बहुत बड़ी चीज है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, सच बता रही हूँ, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं संगत जी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया, फिर भी वो मेरे मन को समझा उन्होंने और उन्होंने वो खुश होकर मुझे दी। और मैं उसे बस गुरुपा का आशीर्वाद मानती हूँ और उसे मैं अपने पास बहुत अच्छे से अपने कबर्ड में रखा है। तो ये इतनी सारी ब्लेसिंग मिली, इतनी सारी चीजें मेरे साथ हुई। फिर हम बहुत अच्छे से घर पे आ गए, सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला गया। तो इन सारी चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बस मैं एक ही अर्जी लगाती हूँ आपके आगे हमेशा की, सबका भला करना, सबका भला करना, हर किसी का साथ देना गुरुपा। जो जिस परेशानी से है उन्हें उस परेशानी में से आप निकालने में उनसे मदद करना। और गुरुपा जो भी मुझसे गलती हुई हो उसके ऊपर क्षमा करना। मैंने जितने किसी लोगों का जानबूझकर या गलती से भी किसी का दिल दुखाया हो गुरुपा, तो प्लीज मेरे कर्म काटना गुरुपा। और इतना करना गुरुपा कि कभी मेरे अंदर ऐसी कभी कोई गुस्सा, कभी ऐसे कोई क्रोध ना है जिसके कारण मैं कभी किसी को ठेस पहुंचाऊं। गुरु जी, तो मैंने तो फिर सॉरी संगत जी, एक्चुअली मेरा फोन ऑफ हो गया था जिस कारण से बहुत सारी चीजें ये करके फिर से मैंने स्टार्ट किया है। अभी भी गुरु जी ने बहुत ब्लेस कर दिया कि ये चीजें रिकॉर्ड की हुई चीजें डिलीट नहीं हुई। मैं बड़ा डर गई थी कि कहीं डिलीट ना हो गया हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, बहुत सारी, और हर दिन मुझे ब्लेसिंग्स मिलती है। जैसे मैं घर से बाहर निकलती हूँ 777 की ब्लेसिंग्स मिलती है, गुरु जी लिखा हुआ दिखता है, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। मतलब इतनी ब्लेसिंग्स मुझे मिलते हैं और मैं क्या बताऊं, मैं तो कभी कभी मुझे लगता है पता नहीं गुरुपा ने कैसी बेटी अपने लिए सिलेक्ट किया है। सच बताती हूँ संगत जी, मैं इतनी आलसी हो गई हूँ। मैं कहती हूँ गुरुपा को बस एक ही अरदास लगाती हूँ, गुरुपा आप मेरे अंदर का ये आलसीपना आप ही हटा सकते हो। मेरे बस की चीजें तो है ही नहीं, मैं मुझसे तो होने से रहा, ये आप ही करोगे ठीक मुझे। तो मुझे पता है धीरे धीरे गुरुपा सब कुछ मुझसे करा लेंगे और खुद मुझसे कराएंगे। मैं क्या करूंगी, मैं होती कौन उनके आगे, वो सब कुछ मुझसे खुद कराएंगे और मैं कर लूंगी। और बस मेरा यही शुक्राना सत्संग है। मैं और भी मेरे पास बहुत सारे शुक्राना सत्संग है, बहुत सारे। मैंने लाइफ में बहुत सारा बदलाव देखा है, बहुत सारा। मुझे लगता है कि मैं बहुत डाउन पे थी, मतलब कहते हैं ना फर्श से अर्श पे आना, तो मैं ना अर्श से फर्श पे भी आई हूँ और फर्श से ना अर्श पे जाने के लिए धीरे धीरे मैं उठ रही हूँ। और गुरुपा ने मुझे बहुत उठाया है। मुझे लगता है उन्होंने हाथ पकड़ पकड़ के मुझे उठाया है, बांह पकड़ के उन्होंने मुझे उठाया है जहां भी गिरी हूँ। और उन्होंने मुझे इतना अच्छे से इतने प्यार से संभाला है ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, सच बता रही हूँ। मतलब बहुत अच्छे से संभाला है। कभी कभी हम बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे थोड़ी सी चीजें कुछ होती है तो हम तुरंत से ये होने लगते हैं, नहीं अरे मैंने तो ऐसा किया था, आपने बिल्कुल नहीं माना, मैं आपको पापा मानती हूँ, आप मेरे पापा हो। हम अपने माँ पापा से भी ऐसे बातें करते हैं, ऐसा नहीं है। अपने मम्मी को भी बोल देते हैं, मम्मी यार तुम समझती नहीं हो, मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे चाहिए। नहीं दिलाते तो भी हम जिद करते हैं कि यार तुम देखो बच्चों और बच्चे के माँ बाप कैसे हैं, वो दे रहे तुम नहीं दिला रहे हो। हम बच्चे बहुत शैतान होते हैं बहुत ज्यादा। और ये चीजें ना मेरे अंदर है, और मैं ये चीजें ना मैं गुरुपा के साथ भी करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि
ये तो मेरे पापा है ना, इन पे तो मेरा हक है। मैं इनसे ज़िद भी कर सकती हूँ, मैं इनसे झगड़ भी सकती हूँ और मैं करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा होती हूँ ना, तो मैं इनसे करने लगती हूँ कि क्या गुरुपा आप कैसे कर रहे हो? मैंने आपसे एक चीज़ बोला था, आपसे वो भी नहीं हुआ। आप नहीं करोगे, आप अपनी बेटी को निराश करते हो। और ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा पेशेंस लेवल टेस्ट करते हैं या तो वो चाहते हैं कि मतलब उनकी बेटी उनसे झगड़ा करके चीज़ें माँगे, वो अपना वो हक जताए जो उन्होंने दिया है। तो होता है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी भी माँगती हूँ और मैं उस चीज़ के लिए थैंक यू भी बोलती हूँ कि वो चाहते हैं कि मैं ज़िद करूँ और मैं ज़िद करूँ तो चीज़ें पूरी भी होती है। मैं बहुत नेगेटिव थी संगत जी। आज के टाइम पे मेरे अंदर बहुत पॉज़िटिविटी है और ये सब कुछ कृपा है कि मैं इतनी पॉज़िटिव हूँ। अभी के टाइम पे चीज़ें अगर अच्छी या बुरी होने वाली होती, थोड़ी बहुत तो फ़ील हो जाते हैं और तो अब मुझे ना नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है मेरे गुरुपा है ना, वो सब कुछ सँभाल लेंगे। लेकिन फिर एक डर अंदर से आ जाता है। मैं क्या ही बताऊँ, मैं थोड़ी-सी वो हूँ संगत जी, भरोसा तो बहुत है, पर कभी-कभी डर भी लग जाता है। पर मुझे पता है कि हर डर, हर चीज़ से बाहर निकालने के लिए मेरे गुरुपा बैठे हुए हैं। वो मुझे हर तकलीफ़, हर चीज़ से बाहर निकालेंगे और वो ही मुझे हिम्मत देंगे और वो मुझे हिम्मत देते हैं। तो चलो संगत जी, अब सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और लंबा नहीं करते हैं और भी बहुत सारे बीते हुए जितने भी मेरे शुक्राना सत्संग है, मैं धीरे-धीरे मैं सारे सत्संग को आप सबके सामने ज़रूर लाऊँगी। हो सकता है बहुत सारे संगतों को हेल्प मिले मेरे सत्संग से, तो मैं ज़रूर करूँगी और बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख शुक्राना मेरे गुरुपा और अंकित अंकल को भी बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ और गुरुपा से अरदास करना चाहती हूँ कि गुरुपा आप सब पे बहुत कृपा करो, बहुत आशीर्वाद दो, किसी को भी अ, मतलब तकलीफ में कोई भी तकलीफ में हो ना, आप उसका साथ देना, आप उसको उस तकलीफ से बाहर निकालना और मुझे पता है आप वो करते हो। और उनको हिम्मत बहुत देना गुरुपा, क्योंकि हम जैसे लोग ना, हम बच्चे ऐसे हैं कि बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। तो अगर आप हिम्मत देते हो, फिर हमें हिम्मत आता है। तो आप हर किसी को हिम्मत देना, आप हर किसी के लिए आप रहना, आप हर किसी का अच्छा करना। और अंकित अंकल को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, उन पे भी बहुत कृपा करना अपना, वो इतना अच्छा सेवा दे रहे हैं और हमारा सत्संग शेयर करते हैं, शिव पुराण हमें सुनाते हैं, इतना सारा सेवा दे रहे हैं, उनके उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना गुरुजी। और बस मैं अपने सारी चीज़ों को, मैं अपने वाणी को यही विराम दूँगी। मंत्र जाप के साथ मैं इस सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आज आज बहुत दिन से मुझे मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर बेटे, शुक्राना कर, तेरा एक शुक्राना भी वो भी आशीर्वाद ही होता है। मैं ब्लेस ही करता हूँ, कर्म ही काटता हूँ, पर मैं नहीं कर पा रही थी। आज मैं ये शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर की हूँ, अपने ब्लेसिंग्स को सबके साथ बताई हूँ। तो बस यही है। सारे संगत जी को जय गुरु जी अंकित अंकल, और बस जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले, हमें मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी।